जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी जो कि आपका 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है, जो कि आपका 3 अगस्त से आपका चलकर 21 अगस्त तक होगा। तो अगर आप लोग अभी ओरिजिनल नोटिस नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर हम आपका ओरिजिनल नोटिस डाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच होने वाला है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड आपका जो कि ग्रुप डी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल पेपर हम लाए हैं कि ताकि आप लोग का कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को जानकारी हो और कैसा पेपर आता है ये भी दोस्तों मालूम हो सके। देखिए दोस्तों, ये आपका 2019 में 99 सेट में हुआ था दोस्तों, यानी 99 को आपका दोस्तों शिफ्ट टोटल मिला के हुआ था। तो सभी का हम इसी आपका चैनल पर दोस्तों 1 बाय 1 कराने वाले हैं। तो आज हम लोग चलेंगे, देखिए आपका 1/2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम दोस्तों देख रहे हैं, जो कि 17/8/2022 में एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर और नाम होता है, उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम डेट होता है कि 17/8/2022 का जो कि एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद यहाँ टाइमिंग दिया रहता है और आपका लेवल दिया रहता है कि किस लेवल का जॉब है। तो आइए इसमें देखिए टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस से रिलेटेड रहेगा। आपका देखिए दोस्तों कि कुछ इसी प्रकार का प्रश्न सीबीटी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अगर आप लोग रेलवे का पहला बार एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग ध्यान देंगे कि इसी तरह का कुल आपका स्क्रीन पर दिखेगा, जिसमें आप लोग ने जो सही टिक लगाइएगा वहाँ यहाँ दिखेगा और जो नहीं टिक लगाइएगा उसका आंसर यहाँ पर लगा रहेगा। देखिए जैसा कि आपका पहला ऑप्शन में दिया है कि ये बच्चा टिक ऑप्शन नहीं किया है और यहाँ आपका बता रहा है कि कौन सा उत्तर सही है। अगर जिन्होंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा तो वो सभी इसके बारे में जानते हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था, देखिए अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान समांतर डैश होती है। बताना है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान समांतर कैसी होती है। तो ये आपका बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर राइट आंसर टिक किया हुआ है कि मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके शिफ्ट में पूछ सकता है, और जो आपको याद ना हो वो एक कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चलते हैं। देखिए करंट अफेयर से संबंधित है, तो करंट अफेयर को हम लोग छोड़ देंगे ताकि न्यू करंट अफेयर भी आप लोग दोस्तों पढ़ के जाइएगा, लेकिन उत्तर बता देते हैं ताकि आपको अनुभव हो कि किस प्रकार का करंट अफेयर पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार यानी बायोमेडिकल इन्वेंशन पर ICMR या DHR नीति किसने लॉन्च की है। तो ये आपका मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से संबंधित है, तो रीजनिंग आप लोग स्वयं बनाइएगा, हम उत्तर बता देते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि प्लस के स्थान पर भागा और माइनस के स्थान पर गुणा को स्थान बदल कर क्या उत्तर है बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग स्वयं बनाइएगा, हम बता देंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इससे अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार का तैयारी करना है। और इसी चैनल पर दोस्तों आपका टोटल साइंस का प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं। 2018 से लेकर 2025 तक का जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, खासकर ग्रुप डी का, इसी चैनल पर कराने वाले हैं। और साथ ही आपका दोस्तों प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। अब देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा है आपका रीजनिंग संबंधित है, कथन और निष्कर्ष वाला है। बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक का बात किया जाए तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि सभी तवे पेन है। तो मान लीजिए तवों को टी से डिनोट करेंगे और इसको एक घेरा बना देंगे। कह रहा है कि सभी तवे पेन है, तो सभी तवा पेन हो गया, इसको पी से नोट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सभी ब्रश मेज है, सभी पेन आपका
ब्रश है तब पेन आपका अंदर में आ जाएगा ब्रश के, ठीक है। उसके बाद सभी ब्रश मेज है तो ये भी आपका दोस्तों अंदर में आ जाएगा मेज के, इसको एम से नोट कर लेंगे। इसके बाद अब निष्कर्ष पर देखेंगे कि निष्कर्ष क्या पूछता है। तो जो इसके अंदर रहेगा वो दोस्तों वो अगर निष्कर्ष सही होगा और जो इसके बाहर रहेगा वो निष्कर्ष गलत हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका हल कर सकते हैं। अब अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग से ही संबंधित है, तो रीजनिंग बनाइएगा। 5 का सही उत्तर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए अगला है 7 नंबर की जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक X क्या है? तो यौगिक X दोस्तों जिप्सम को गर्म करने व प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो COSO4 इंटू हाफ H2O दोस्तों होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर देखते हैं कि पूछा था कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बताना दोस्तों कि किस प्रकार का प्रतिबिंब आपका पर्दे पर प्राप्त होता है। तो पर्दे पर प्राप्त आपका दोस्तों वास्तविक और बड़ा प्राप्त होता है और साथ में वास्तविक और छोटा भी प्राप्त होता है, लेकिन आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यानी A और B दोनों आपका सही है, राइट आंसर आपका इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है, बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। इसमें देखिए दोस्तों कुछ लेटर है और कुछ अंक दिया हुआ है, तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए इधर से चलिएगा तो G का मान होता है 7, उसके बाद H का मान दोस्तों 10 होता है, तो 3 बढ़ाया है। उसके बाद M 13 पर होता है, 3 का अंतराल है, तो यहाँ 3 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 का मान मतलब आपका दोस्तों D होता है, तो D 3 ऑप्शन में है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 16, 54 ये सब बनाइएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों कथन निष्कर्ष वाला ही है, जिसमें बताना है कि कौन सा आपका बड़ा या छोटा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग को मालूम चल रहा है कि एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न और किस चैप्टर से आ रहा है। तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसी प्रकार से आप तैयारी लगाइएगा। अगला देखिए आपका मैथ से है, जो बताना है कि अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करना है, जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो दोस्तों इसका विकर्ण निकाल के आप लोग बना सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए मैथ से संबंधित है, मान ज्ञात करना है, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला देखिए रीजनिंग संबंधित है। रीजनिंग में आपका है दिया है कि MFBTF को LEASE लिखा जाता है, तो उसी प्रकार ट्रिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका सोल्यूशन करिएगा तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो श्वेत श्याम का उपयोग आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में किया जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आप लोग साइंस जरूर दोस्तों पढ़ के जाइएगा ध्यान से। उसके बाद 15 नंबर आपका दोस्तों मैथ है, जो कि औसत चाल बताना है कि औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल आप लोग निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2xy इंटू x प्लस वाई, इस पर आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका मैथ से ही संबंधित है, जो कि मान ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए 17 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर देखिए आपका मैथ से संबंधित है, जो कि कार्य एवं समय पर आधारित है, दिन एवं कार्य बताना है कि कौन सा कितने दिन में कार्य पूरा होगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगर चाहते हैं दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग भी हम पूरा डिटेल में बनाकर बताएं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपका मैथ और रीजनिंग सॉल्यूशन के साथ बता देंगे।
अगला 19 नंबर देखिए आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। बताना कि धारावाही परिनालिका के लिए कौन सा कथन सही होगा। तो पहला कर रहा है कि इसका उपयोग मृद लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त बनाती है, ये आपका दोस्तों गलत है। यानी ऑप्शन 1 और 2 सिर्फ सही है, राइट आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला देखिए कि डैश दिया कि 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन थी। तो दोस्तों 1956 से आपका नोडल एजेंसी CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था आपका राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय किया गया है। अगला देखिए उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया है। तो ये आपका 2021 में सुनाया है, राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर आपका रीजनिंग से संबंधित है, जो कि वृत्ताकार मेज वाला है, दिशा संबंधित, तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए 25 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, तो आप लोग सरलीकरण कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला देखिए 26 नंबर भी रीजनिंग से संबंधित है कि किस दिशा में बताना है कि उसका मुंह है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर घड़ी से संबंधित है, तो घड़ी रीजनिंग में आप लोग बनाए होंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर आपका एड्स का पूर्ण रूप पूछा है, तो एड्स का पूर्ण रूप आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और इसका वायरस का नाम पूछे तो HIV होता है, ह्यूमन इन्फिडेंसी वायरस होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए 29 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 31 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 32 का दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अगला देखिए 33 नंबर रीजनिंग संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम तत्व ज्ञात कीजिए। तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया अष्टक नियम में आपका पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था। और याद रखिएगा दोस्तों न्यूलैंड्स द्वारा अष्टक नियम दिया गया था, जबकि डोबेनेरो द्वारा तिर्यक नियम दिया गया था। और आपका दोस्तों मेंडलीव द्वारा परमाणु भार का आवर्त फलन का नियम दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर की द्विघात समीकरण बताना है कि कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में आपका जीवाणु और कवक सहायक होता है, राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि कौन सा कथन दोस्तों गोलीय दर्पण के बारे में सत्य होगा। तो गोलीय दर्पण के बारे में आपका यह दर्पण का अभिलंब पर होता है और इसका दोस्तों मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी 1 और 3 आपका सही है, जबकि 2 आपका गलत है, राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से संबंधित है, किसी घन का एक फलक का परिमाप दिया है और आयतन बताना है, तो आयतन निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर आपका दोस्तों रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा। 40 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से दोस्तों भाग कर देना है।
अगला देखिए 41 नंबर की 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो ये आपका दोस्तों अंशु मलिक ने प्राप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए 42 नंबर आपका दोस्तों प्रश्न चिन्ह पर कौन सा स्थान आएगा? ये रीजनिंग संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर की देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताना है कौन सा कथन आपका गलत है। तो गलत में देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए 44 नंबर आपका दोस्तों रीजनिंग संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर की कशेरुकों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो SER द्वारा दोस्तों औषधि और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ACL का फुल पूछे तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग है उसमें प्रवाही धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो ये आपका दोस्तों विभक्त विलय यानी स्प्लिट रिंग आपका विद्युत मोटर में धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो बल्ब के फिलामेंट को दोस्तों उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पतला और लंबा बनाया जाता है। अगला देखिए मैथ से संबंधित है, त्रिकोणमिति से, तो आप लोग बना लीजिएगा। साइन थीटा को कॉट थीटा के पद में लिखने पर आपका थीटा का मान 1/√1 + कॉट स्क्वायर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 50 का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद 51 देखिए 51 कह रहा है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से थोरियम तक का परमाणु त्रिज्या डैश होती है। बताना है दोस्तों कि इस खाली स्थान पर कौन कौन सा आएगा। तो पहला है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और इसीलिए लिथियम से थोरियम तक का परमाणु त्रिज्या घटती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला देखिए 52 नंबर मैथ से संबंधित है, बहिष कोण का मान बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने व प्रकाश की एक बारीकी किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है? तो ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए 54 नंबर आपका इंग्लिश से संबंधित है कि व्हाट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट एयर पासेस ऑफ द क्लैस्पिंग? तो इसका सही उत्तर होगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद दोस्तों ये फिगर दिया गया है कि एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप डी में आपका फिगर देकर यानी चित्र देकर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग फिगर वाला भी ध्यान दीजिएगा NCERT के बुक का खास करके। तो इसका सही उत्तर होगा कि आपका फिगर में जो दिया गया है ए भाग का मान आपका हो गया ऊपरी अधिचर्म हो गया, बी में आपका दोस्तों निचली बाह्य त्वचा हो गया, सी में आपका रक्षक कोशिका होगा और डी में वायु कोशिका और ई में दोस्तों हरित लवक हो गया। अगला देखिए 56 नंबर आपका वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत बताना है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए 58 का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 59 देखिए कि भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया है। तो ये आपका 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए 60 नंबर आपका मिश्र धातु वाला बताना है, मैथ से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए 61 नंबर की 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो 2021 में आपका टोटल 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों
आधिकारिक संविधान में आपका टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषा के ही चर्चा है, जो कि 8वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला देखिए 62 नंबर के श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता आपका दोस्तों पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा के रूपांतरण में आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे 64 नंबर की पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी आपका केरल राज्य में बहती है। और इडुक्की नदी दोस्तों या इडुक्की बांध पूछे तो वो भी आपका केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए फिजिक्स से संबंधित है कि कौन सा ओम के नियम का सही गणितीय निरूपण करता है? तो ओम का नियम दोस्तों V बराबर IR, यानी इंडियन रेलवे याद रखिएगा, IR V बराबर IR। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए मैथ से संबंधित है, समानुपात बताना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है, ऐसी प्रक्रिया को अंतःस्थियंदन प्रक्रिया कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों जहां सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती है, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि आपका भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य केरल और तमिलनाडु के तट पर पाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य। अगला देखिए 69 नंबर, ये आपका पाई चार्ट से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर कह रहा है कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूल शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों की औपचारिक शिक्षा में वापस लेने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये आपका कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए 71 नंबर की उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो यह उसका नाम दोस्तों अभ्यास था। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो आप लोग जरूर दोस्तों करेंट अफेयर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि करेंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रहेगा। अगला देखिए कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को 3 प्रकार का आपातकाल का घोषणा करने का अधिकार में आपका 352वां राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके बाद वित्तीय आपातकाल 360 में है, 356 में राज्य का आपातकाल है, लेकिन 358 में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की चर्चा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, यही आपका दोस्तों गलत है। अगला देखिए 73 नंबर पाई चार्ट से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 74 नंबर का रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा दोस्तों आपका कथन सही होगा। तो कह रहा है कि टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला कह रहा है कि फ्यूज को विद्युतीय तार से जोड़ा जाता है, तो ये भी आपका सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। नहीं दोस्तों, गलनांक आपका पूछे तो निम्न और कथनांक उच्च होना चाहिए, यानी 1 और 2 आपका दोस्तों कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, HCF एलसीएम से, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए 76 नंबर की क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होती है, तो क्लोर एल्कली में आपका दोस्तों हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की उत्पन्न होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए 77 नंबर आपका रीजनिंग संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 78 नंबर, देखिए रीजनिंग ही है, 78 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? तो 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी का सदस्यों के बीच दोस्तों आपका
अंतर 14 होता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, आणविक द्रव्यमान अंतर 14 होता है। अगला देखिए 80 नंबर आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर भी आपका रीजनिंग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 82 नंबर का 28 मई 2022 से प्रभावी रूप में निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने की अधिकृत किया गया है? तो ये आपका न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहती को दिया गया था। तो 2022 का करेंट अफेयर दोस्तों याद ना रखिएगा, 2025 से 26 तक का जरूर याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। अगला देखिए 83 नंबर आपका रीजनिंग संबंधित है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 84 का सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद 85 कह रहा है कि जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरम को भारत का नया मुख्य आधिकारिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने डैश का स्थान पर ग्रहण किया है। तो ये आपका कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान पर आए थे। अगला देखिए 86 नंबर मैथ संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कह रहा 87 नंबर, 87 का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। 88 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद 89 देखिए चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोकू उत्सव आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, फोक नृत्य या दोस्तों त्यौहार से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा रहा है, तो पढ़ के जाइएगा। अगला देखिए 90 नंबर आपका टाइम एंड वर्क से संबंधित है दोस्तों। टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो जरूर आप लोग मैथ में टाइम एंड वर्क को प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर आपका दोस्तों प्रतीक से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो 92 नंबर दोस्तों आपका अभिक्रिया दिया गया है, जो कोई संतुलित करना है कि PQRS के स्थान पर कौन आएगा? तो संतुलन करने पर आकर राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर भी आपका दोस्तों संतुलित करना है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड के कितना अणु भाग लेंगे? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के दोस्तों आपका 6 अणु भाग लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 94 नंबर को 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विद्रोह किया गया था? तो नमक उत्पादन के विरोध में दोस्तों आपका अहिंसक विद्रोह दांडी यात्रा किया गया था, जो कि महात्मा गांधी इसमें नेतृत्व किए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर की प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय आपका योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1991 से शुरू हुआ, जो कि आपका 2017 में दोस्तों समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। अगला देखिए 96 नंबर आपका मैथ से संबंधित है, जो कि अंकित मूल्य पूछा है। तो आप लोग परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ के जरूर जाइएगा दोस्तों। 96 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए 97 नंबर आपका कह रहा है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण का मान कितना होगा? तो ये आपका 0 डिग्री के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर पर चलते हैं। 98 नंबर दोस्तों आपका नीचे दी गई तालिका को गर्भ निरोधन के 4 विधियां दिया गया है, जो कि सही मिलाप करने वाला कौन सा उत्तर होगा? देखिए आपका पहला है कि कॉपर टी। तो कॉपर टी दोस्तों आपका निषेचन को जगाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद मुख्य गोलियां दोस्तों रोपण रुक जाएगा। उसके बाद कॉन्डोम में आपका दोस्तों शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। और लास्ट है आपका तंत्रिका उच्छेदन, ये आपका अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचने देता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर दोस्तों आपका मैथ संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। और इस दोस्तों सेट का पूछा हुआ लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखिए आपका जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ डैश अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त की। इसका मतलब होता है विजेता। यानी जैन
का दोस्तों संस्कृत शब्द जीन से लिया गया जिसका अर्थ होता है विजेता। तो इस तरह से दोस्तों आपका 2019 का जो एग्ज़ाम था जो कि 2022 में हुआ था वो आपका सेट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका दोस्तों ये एग्ज़ाम देखिए 22/8/2022 को हुआ था, 25/8/2022 को। अगला वीडियो में हम अगला शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों कराएंगे, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, जो कि 17/8/2022 को सेकंड शिफ्ट का दोस्तों एग्ज़ाम हम वीडियो ज़रूर लाएंगे इसका पूर्ण एनालिसिस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।